स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पेपर देखेंगे। 2017 का सीडीपी का पेपर है ये, और 1 से 5 सीडीपी तो 2017 का है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थार्डाइक या गेस्टाल्ट? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो सीधे से इसका उत्तर हो जाएगा थार्डाइक। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? थार्डाइक की है। ध्यान रखिएगा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थार्डाइक ने किया है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, जोड़े पूछे गए हैं, तो जोड़े इसमें से होंगे 23, यानी गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होगी? 46 होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो वह क्या कहलाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? तो इसमें से सीधे से उत्तर आपको कर देना है। जब कोई उन्नति नहीं होती है तो वहां पर एक पठार बन जाता है, तो अधिगम का पठार या सीखने का पठार। चौथे नंबर प्रश्न पे आइएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो बिल्कुल सही है, सी नंबर, ये सी सही है। मानसिक आयु को हम बोलते हैं मेंटल एज। समझ लीजिएगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु इंटू 100। आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आपका आंसर इसमें सही कौन सा होगा? ये आपका सी आंसर सही होगा। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। 5 का उत्तर आपको करना है, तो 5 का उत्तर बहुत सामान्य सा है, सृजनात्मकता इसका सही उत्तर होगा। 6 नंबर पे आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थार्डाइक ने, हेगार्टी या स्किनर ने? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। इसी को हम अनुकूलित प्रत्यावर्त क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम आरएस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। आरएस बॉन्ड थ्योरी भी इसी को कहते हैं, या इसी को हम सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। और सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, साथ में इसे आर टाइप अधिगम भी बोलते हैं। आर टाइप अधिगम भी इसी को बोलते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अब प्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर देखिए जी, कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है वो अधिगम से संबंधित है, यानी सूच के सिद्धांत वो अधिगम से संबंधित हो, तो अधिगम का सिद्धांत इसमें उत्तर होगा। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थार्डाइक, वर्नन या स्किनर? तो यहाँ पर बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान प्रतिपादक पूछा गया है, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा कैटल, या पूरा नाम इनका आरबी कैटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको कई नामों से जानते हैं, तरल ठोस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तरल ठोस सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? 9 नंबर का उत्तर बहुत हाँ, 9 नंबर का उत्तर इसमें देखिएगा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम जो स्तर है वो संज्ञा क्या होगा? ज्ञान, ज्ञान इसका उत्तर होगा। फिर आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो गोलमैन ये संबंधित है सामाजिक बुद्धि से। 10 का उत्तर हो जाएगा ए, सामाजिक बुद्धि से संबंधित है। अच्छा, एक चीज और है, इनकी इनकी एक पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में एक पुस्तक जरूर पूछी जाएगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये बुक जो है, ये है गोलमैन की है, गोलमैन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? सबसे अलग का चुनाव करना है इसमें। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 11 का उत्तर करना है। तो ध्यान रखिएगा,
इसमें सबसे जो अलग आ रहा है वो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत आ रहा है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। तो 11 का उत्तर क्या होगा? सी। और ये 1943 में 1940 1943 में ये क्लार्क हॉल ने दिया है, क्लार्क हॉल ने दिया है इस चीज को। ठीक है, अब देखिएगा 12 नंबर प्रश्न पे, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे से उत्तर आ जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये संबंधित है बुद्धि से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धि का। ध्यान रखिएगा ये 2017 का प्राइमरी लेवल का ये हल प्रश्न पत्र है, सभी लोग इसको देखेंगे बहुत आराम से क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, किसका उदाहरण होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, किसका होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कुछ इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण बनता है, ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण बनता है। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण बनता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हाँ इसमें द्विपार्श्विक दिया है, तो अगर हम एक सिक्के के दो पहलू को देखें तो दोनों पहलू को हम द्विपार्श्विक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने और भी दिया हुआ है कि क्षैतिज, तो क्षैतिज कुछ ऐसा होता है, ये है क्षैतिज, क्षैतिज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। 14 नंबर पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा पूछा गया है कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो 14 का उत्तर करना है तो बिल्कुल सही है, इसमें विद्यालय का असहयोग ये इसका कारण नहीं है। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण में परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर और क्रॉनबैक। तो 15 का उत्तर देखें, 15 का उत्तर गेट्स और अन्य, 15 का जो सही उत्तर होगा वो गेट्स और अन्य। 16 नंबर पे आइएगा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो 16 का उत्तर देखिएगा बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। तो 16 का उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये युंग या जुंग ने किया है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा युंग या जुंग। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। यहाँ पर पूछा गया सामाजिक विकास, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो 18 का बिल्कुल सिंपल सा उत्तर होगा, हाँ यहाँ पे अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? 19 में बताना है। तो ये कथन रॉस का है, ये कथन रॉस का है, अवधान से संबंधित ये कथन रॉस ने दिया है। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 20 का उत्तर इसमें हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये अधिगम का सिद्धांत है, इसलिए ये विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता है। 21 में देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? गेसल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो 21 का उत्तर जो होगा वो गेसल सही है, गेसल ये उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा ये परिभाषाएं बार बार पूछी जाती है तो इनको मिस मत करिएगा, जरूर पढ़िएगा। 22 नंबर पे आते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थार्डाइक ने। तो किसने वर्गीकृत किया है? तो 22 का आपको उत्तर देखिए बिल्कुल सही है, ये मैकडूगल, मैकडूगल बिल्कुल स्पष्ट है, मूल प्रवृत्तियां जहां पे है मैकडूगल। 23 नंबर पर, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो भाई देखो, तत्परता का नियम तो शामिल है, अभ्यास का भी शामिल है,
प्रभाव का भी शामिल है, तो बहु अनुक्रिया का नियम ये शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये हो गया सी। ये गौड़ नियमों में आएगा, गौड़ या द्वितीयक नियमों में आएगा या सेकेंडरी नियम में आएगा। ठीक है, तो गौड़ नियमों की संख्या है 5 और जबकि जबकि मुख्य नियमों की संख्या है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो 24 का उत्तर देखें क्या हो सकता है इसमें से। इसमें डॉक्टर एस जलोटा पूछा गया है, तो 24 का उत्तर सामाजिक मानसिक योग्यता परीक्षण बिल्कुल सही है। सामाजिक, हाँ देखिएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका उत्तर क्या होगा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 24 का उत्तर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 25 देखें, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो का, गार्टन का, रॉस का या वुडवर्थ का? तो 25 का उत्तर सभी लोग देखें, 25 का उत्तर सही है। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में हम गार्टन को जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ में मानव आनुवांशिकी एवं मानव, हाँ, विकास से संबंधित भी है गाल्टन। 26 में आते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्पीयरमैन ने किया है। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर जी, और एक होता है एस यानी विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर। ये बताया है स्पीयरमैन ने। और अभी जो आपका पेपर रद्द हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये रिपीट हुए हैं। फिर देखिए 27 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थार्डाइक का है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। तो इसका उत्तर करना है 27 का उत्तर। तो 27 का, हाँ देखिएगा, 27 का उत्तर जो होगा वो होगा सीखने का समग्र सिद्धांत। ये कुछ नहीं होता है सीखने का समग्र सिद्धांत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकार का शिक्षा का दर्शन है, ये शिक्षा का दर्शन है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। 28 नंबर पर देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में या किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? अगर हम 28 को देखें तो 28 में देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मध्य किशोरावस्था। क्या कह सकते हैं? मध्य किशोरावस्था को हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जीन प्याजे ने भी ये कहा है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के मध्य जो है वो विद्रोह की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये जीन प्याजे के अनुसार है, ये ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर ने, युंग ने, कैनन ने या स्प्रेंजर ने? तो देखिए ग्रंथियों के आधार पे ये जो विभाजन बताया है ये बताया है क्रेस्मर ने, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ग्रंथियों के आधार के बजाय अगर आपसे शारीरिक आधार पे पूछ लेता है तो शारीरिक आधार पर दो लोग ही जुड़े हैं, एक सेल्डन और दूसरे क्रेस्मर। सेल्डन ने विभाजन शारीरिक आधार पर या ग्रंथियों के आधार पर किया है और क्रेस्मर ने भी इसका विभाजन किया है ग्रंथियों के आधार पर या शारीरिक संरचना के आधार पर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जबकि युंग ने जो विभाजन किया है, युंग का जो विभाजन रहा है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर रहा है या सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन है। कोल एवं ब्रूस का, ड्रेहलर का, डीहॉन का, क्रो एंड क्रो का। तो ये कथन देखिए निश्चित तौर पे ये क्रो एंड क्रो का है। आपको यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए, क्रो एंड क्रो के द्वारा जो भी परिभाषाएं दी गई वो महत्वपूर्ण है। सभी परिभाषाओं को आप ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।